नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ YouTube के माध्यम से मनोविज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल प्रवृत्तियों का। इससे पहले वाले वीडियो में हम सब ने प्रेरणा को बहुत ही अच्छे से समझा था, RT 2009 पढ़ा था। इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस आते रहते हैं, स्पेशली टेट में तो हर बार पूछ लिया जाता है मूल प्रवृत्तियों से क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि मूल प्रवृत्तियां किसे कहते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। मूल प्रवृत्तियां वो प्रवृत्तियां होती है जो जन्म के समय प्रत्येक बालक में पाई जाती हैं। जी हाँ, जब बालक इस दुनिया में आता है तो मूल प्रवृत्तियों के साथ ही आता है। ये मूल प्रवृत्तियों से बाद में नहीं मिलती हैं, वो जन्म के समय इसे लेकर आता है। हम जो कुछ भी सीख पाते हैं, जो कुछ भी कर पाते हैं, बचपन में भाषा सीखते हैं, चलना सीखते हैं, उठना सीखते हैं, बैठना सीखते हैं, पढ़ना लिखना सीखते हैं, ये इसीलिए सीख पाते हैं क्योंकि हम सब के अंदर ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है। हम लोगों का नेचर है कि हम किसी भी चीज को सीख सकते हैं, उसका अनुकरण कर सकते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां कौन सी प्रवृत्तियां? वो प्रवृत्तियां जो जन्म के समय एक बच्चे के अंदर होती हैं। ये प्रवृत्तियां जो होती हैं वो सुसुप्त अवस्था में होती हैं। समाज के द्वारा किए गए व्यवहार के अनुसार इसे हम जागृत करते रहते हैं। मैकडूगल ने इस पे बहुत ही अच्छा काम किया था। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों, 14 संवेगों को बताया था, जो हर बार टीईटी के एग्जाम्स में लगभग बार पूछा गया है। जी हाँ, पूछता है कि किसने 14 मूल प्रवृत्तियों को बताया, 14 संवेगों को बताया, तो मैकडूगल महोदय ने बताया है। मैकडूगल कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं और इसे अनुकरण द्वारा सीखा नहीं जा सकता है। जी हाँ, मैकडूगल क्या कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति अनुकरण द्वारा सीखा नहीं जा सकता है और ये जन्मजात होता है। क्या होता है बेटा? ये जन्मजात होता है। मैकडूगल कहते हैं कि कोई भी मूल प्रवृत्ति जो होती है उसे सीखा नहीं जाता है, बल्कि ये जन्मजात होती है, इसे घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं की, तो सभी मनुष्यों में मूल प्रवृत्तियां होती हैं, सभी मनुष्यों में बराबर यानी समान मूल प्रवृत्तियां होती हैं, और ये मूल प्रवृत्तियां क्या होती है बेटा? जन्मजात होती हैं। हम इसमें बढ़ा नहीं सकते लेकिन संशोधन कर सकते हैं। मूल प्रवृत्तियों को जगाने का काम हमारा संवेग करता है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पीछे एक संवेग कार्य करता है। अगर विशेषताएं पूछेगा तो मूल प्रवृत्तियां पूछता है कि अर्जित है कि जन्मजात, तो आप क्या लगाएंगे कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, सभी में समान होती हैं, घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, इसमें संशोधन किया जा सकता है, और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति एक संवेग से संबंधित होते हैं। और आपके मैकडूगल महोदय ने कहा है कि मूल प्रवृत्ति अनुकरण द्वारा सीखा नहीं जा सकता और ना इसे बढ़ाया जा सकता, और ये क्या होती है बेटा? जन्मजात होती हैं। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पीछे बेटा एक संवेग काम करता है। ये किसने कहा है? ये भी मैकडूगल ने कहा है। मैकडूगल ने कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति सुसुप्त अवस्था में होती है, उसे जागृत करने के लिए संवेग जिम्मेदार होते हैं। इन्होंने कहा था कि मूल प्रवृत्तियों के 3 मानसिक पहलू या 3 मानसिक क्रियाएं हैं। मूल प्रवृत्ति के 3 पहलू हैं। पहला पूछता है ज्ञानात्मक, दूसरा है आपका भावात्मक, तीसरा है बेटा आपका क्रियात्मक। इसको समझेंगे हम कि भावात्मक क्या है, ज्ञानात्मक क्या है, क्रियात्मक क्या है। किसी भी विषय के बारे में जानकारी होना ज्ञानात्मक होता है, उसी जानकारी से संबंधित संवेग का उत्पन्न होना ये भावात्मक है, और उस भावना के द्वारा किसी क्रिया को करना ये क्या होता है बेटा? क्रियात्मक होता है। किसी विषय के बारे में जानकारी होना ज्ञानात्मक है, किसी भी विषय के बारे में जानकारी होते ही संवेग का उत्पन्न होना भावात्मक है, और उस संवेग से किसी क्रिया को करना ही हमारा क्रियात्मक पहलू है। ये तीनों पूछता है कि कौन सा पहलू नहीं बताया था, या कौन सी मूल प्रवृत्तियों की मानसिक संक्रिया नहीं है, मैकडूगल ने बताई थी। तो इन तीनों को याद रखिएगा, इनकी परिभाषा को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चंस बनते हैं वो पूछता है कि इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी। तो कितनी दी है बेटा? 14 कितनी दी है? 14 मूल प्रवृत्ति दिया है और 14 संवेग दिया है। ये 14 संवेग, 14 मूल प्रवृत्ति उसी से संबंधित ही है।
14 मूल प्रवृत्तियों 14 संवेग की बात कौन करते हैं बेटा? मैकडूगल कहते हैं। मैकडूगल कहते हैं कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के पीछे एक संवेग कार्य करता है। तो इस वीडियो में हम उन मूल प्रवृत्तियों से समझेंगे कि कैसे संवेग के द्वारा मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अभी रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि शरणागति एक मूल प्रवृत्ति है, उससे संबंधित संवेग कौन सा है। तो अगर हम पढ़े रहेंगे तो इसे गलत नहीं करेंगे। और पढ़ना नहीं है बेटा, इसको समझना है, क्योंकि 14 हो सकता है आपको याद ना रहे, लेकिन समझे रहेंगे तो वहां कॉमन सेंस से आप ये क्वेश्चन सही कर लेंगे। देखिए, मूल प्रवृत्तियां हम सबके अंदर होती है, सुसुप्त अवस्था में होती हैं, और संवेग उसे जागृत करने का काम करता है। संवेग क्या है? किसी भी परिस्थिति के द्वारा हमारे अंदर जो उत्तेजना, जो भाव उत्पन्न होता है, जिसे हम शारीरिक लक्षणों द्वारा समझ लेते हैं, उसे हम संवेग कहते हैं। तो संवेग परिस्थिति जन होता है जो मूल प्रवृत्तियों को जागृत करने का कार्य करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियों को हमारे मैकडूगल महोदय ने बताया है और उससे संबंधित संवेग कौन कौन से हैं। सबसे पहली मूल प्रवृत्ति हमारी है बेटा पलायन। पलायन का मतलब होता है किसी भी जगह को छोड़ देना। किसी भी जगह को छोड़ देना, ये हमारे अंदर पाई जाती मूल प्रवृत्ति है। लेकिन हम उस जगह को छोड़ेंगे कब? जब भय नाम का संवेग आएगा। जैसे अगर नदी के किनारे कुछ लोग निवास करते हैं और उनसे कहा जाए आप इस जगह को खाली कर दीजिए, तो खाली नहीं करेंगे। लेकिन उनसे ये कह दिया जाए कि बाढ़ आने की संभावना है 2-3 दिन में, तो वो खाली कर देंगे। यानी भय नामक संवेग पलायन को मोटिवेट किया, प्रेरित किया, और वो पलायन कर गए। यानी संवेग ने मूल प्रवृत्तियों को क्या कर दिया? जागृत कर दिया। अगला है हमारा युयुत्सा। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध लड़ने की इच्छा। हम सबके अंदर प्रवृत्ति होती है किसी से लड़ाई झगड़ा करने की, सबके अंदर होती है, लेकिन हम हर समय तो लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं ना। उससे संबंधित जब संवेग हमको मिलता है तभी हम लड़ाई झगड़े को करते हैं। तो उससे संबंधित संवेग कौन सा है? हमारा क्रोध है। बेटा, बहुत ही आसान भाषा में बताने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि कठिन भाषा में अगर हम बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा मूल प्रवृत्ति का क्वेश्चन गलत ना करे, और खास तौर पे मूल प्रवृत्तियों 14 उनको पूरी याद रहे। अगर नहीं भी याद रहे तो कॉमन सेंस से वो बिल्कुल सही कर जाएं। तो जो युयुत्सा होता है ये हम सब के अंदर पाया जाता है। युयुत्सा का मतलब होता है युद्ध लड़ने की इच्छा। ये हम सब के अंदर होता है, लेकिन इसे जगाने का काम कौन करता है? क्रोध। कौन करता है बेटा? क्रोध। जब हमारे अंदर गुस्सा आएगा ना तो लड़ाई के लिए हमें प्रेरित करेगा। तो संबंधित संवेग कौन सा है? क्रोध। अगला है हमारा निर्वृत्ति या अप्रियता। निर्वृत्ति का मतलब होता है जो चीज की छोड़ने की इच्छा हो। मतलब इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो किसी चीज को छोड़ने की इच्छा यानी अप्रियता, वो चीज हमको अच्छी नहीं लग रही है। तो किसी चीज को आप कब छोड़ पाएंगे? बताइए, आप कब छोड़ पाएंगे? जब उससे संबंधित संवेग हमको मिलेगा। उससे संबंधित संवेग क्या है? घृणा। अगर हमें उस चीज के प्रति घृणा आ जाएगी तो उस चीज को हम क्या करेंगे? आसानी से छोड़ देंगे। यानी घृणा नाम का संवेग किस प्रवृत्ति को जन्म दे रहा है? किस प्रवृत्ति का उद्भव कर रहा है? निर्वृत्ति को उद्भव कर रहा है। अगर कोई शराबी को घृणा हो जाएगी शराब से, तभी वो शराब को छोड़ेगा, अन्यथा वो शराब को नहीं छोड़ेगा। अगला है जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब होता है किसी चीज की जानने की इच्छा। ये हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम किसी चीज को जाने, लेकिन हमारी प्रवृत्ति सुसुप्त अवस्था में होती है। हम हर समय जानने की इच्छा नहीं प्रकट करते हैं। ये इच्छा कब प्रकट करते हैं? जब हमारे अंदर आश्चर्य नाम का संवेग आता है। मतलब हमने किसी चीज को देखा और हमें आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो हम उससे संबंधित सूचनाओं को देखने लगते हैं कि लाओ मैं देखूं कि क्या है इसके पीछे का रहस्य। तो हम बार बार उसे जानने की इच्छा को जगाने का काम करते हैं। यानी अगर आश्चर्य नाम का संवेग आएगा तो किसको जगाएगा? जिज्ञासा को जगाएगा। काम प्रवृत्ति। काम प्रवृत्ति मतलब यौन इच्छा। यौन इच्छा हम सबके अंदर होती है, ये ह्यूमन नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, और इसे जगाएगा कौन? कामुकता यानी आकर्षण। विशेष प्रकार का विषम लिंग आकर्षण ही इसे जगाने का कार्य करेगा। इसके बाद है आत्महीनता। आत्महीनता कब आएगी बेटा? हम सब के अंदर आत्महीनता या दैन्यता कह सकते हैं, इसको हम दैन्यता भी कह सकते हैं। कब आएगा? जब हमारे अंदर अधीनता की भावना आएगी। अगर हम किसी के अधीन हो जाएंगे तो हमारा शोषण करेगा, और जब अधीन हो जाएंगे तो हमारे अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति जागृत होगी? आत्महीनता नाम की मूल प्रवृत्ति जागृत होगी। अगला है भोजनान्वेषण। मतलब भोजन का अन्वेषण यानी भोजन की तलाश। भोजन की तलाश हम कब करेंगे? जब हमको भूख लगेगी। भूख नामक संवेग भोजन की तलाश को हमें विवश करेगा।
अगला है हमारा संचय या संग्रह, मतलब हम किसी चीज को इकट्ठा कब करेंगे? अधिकार की भावना के लिए। अगला है आत्म प्रदर्शन। आत्म प्रदर्शन कब करेंगे? श्रेष्ठता की प्रदर्शन के लिए, मतलब श्रेष्ठता की भावना जब हमारे अंदर आएगी तभी आत्म प्रदर्शन की भावना हमारे अंदर जागृत होगी। कैसे? जैसे अगर हम नौकरी पा जाते हैं या कोई भी नौकरी पा जाता है या कोई भी प्रकार की कोई उपलब्धि पा जाता है तो ज्यादातर अपने अंदर वो प्रदर्शन को रिप्रेजेंट करता, दिखाने की कोशिश करता है कि मैंने ये अचीव कर लिया है। यानी श्रेष्ठता की भावना ही उसको आत्म प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता है। रचनात्मकता हम सब के अंदर होता है, कोई भी चीज के लिए क्रिएटिविटी, लेकिन कब आएगा? जब उसके प्रति एक भावना आएगी, उस चीज को बनाने के प्रति हमारे अंदर भावना आएगी तो हम रचनात्मक, जैसे कविता लिखने का किसी को शौक होगा तो वही संवेग आपके अंदर रचना वाला काम करवाएगा, कोई चीज क्रिएट करवाएगा। अगला है सामूहिकता। हम सबके अंदर सामूहिकता है, इसीलिए एकांकीपन ही सामूहिकता को बढ़ावा देता है, अकेले हम नहीं रह सकते हैं। संतान कामना, संतान की कामना, यदि प्रत्येक मनुष्य में संतान कामना ना हो तो वो कभी भी संतान प्राप्ति की इच्छा नहीं करेगा। और ये जागृत कब होगा? वात्सल्य, जब हम बच्चों को देखते हैं, उसके वात्सल्य वाले भाव को देखते हैं, उसकी चंचलता को देखते हैं, उसकी अच्छाई को देखते हैं तो हम भावुक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर संतान कामना नाम की मूल प्रवृत्ति होती है। हास मतलब हंसी, आमोद भी प्रसन्नता ही है, प्रसन्नता के द्वारा ही हास की उत्पत्ति होती है। शरणागत यानी करुणा, जब करुणा किसी चीज के प्रति होगी तभी हम उसके शरण में जाएंगे। आई होप आप सबको ये मूल प्रवृत्तियां समझ में आई होंगी और उससे संबंधित संवेग भी समझ में आए होंगे, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस बनेगा बेटा वो पूछेगा कि पलायन से संबंधित संवेग है तो भय, युयुत्सा से संबंधित संवेग है तो घृणा, निर्वृत्ति से संबंधित आपका घृणा है और आपका युयुत्सा से संबंधित क्रोध है, करुणा है आपका किसका? शरणागति का, हास है आपका आमोद का, भोजन की तलाश आपका भूख का। इस तरह से पूछेगा कि कौन सी मूल प्रवृत्ति किस संवेग से संबंधित है। मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं, हम सबके अंदर पाई जाती हैं, किसी के अंदर थोड़ा या ज्यादा नहीं पाया जाता है, समान रूप से पाया जाता है और इसे जगाने का काम हमारा संवेग करता है। संवेग एक ऐसी भावना है, एक ऐसी फीलिंग है जो परिस्थिति जन होता है, परिस्थितियां ही संवेगों को जागृत करती हैं और शारीरिक चेष्टाओं द्वारा हम इसका अनुभव कर पाते हैं। आई होप आप सब ने इस वीडियो में मूल प्रवृत्तियों और संवेगों को समझा होगा। 14 मूल प्रवृत्तियों को याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन 101% आता है और हर बार आता है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में संवेग और संवेग के प्रकार को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।